मिनरल यानी कि खनिज का डेटा देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। 22 मई 2022 तक का अपडेटेड है और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी मैगजीन किसी बुक में नहीं मिल सकता है। काफी सारा डेटा यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिए। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको येलो में हाईलाइट किया है। सबका टॉप 3 याद करना जरूरी नहीं है, कम से कम टॉप वाला जरूर याद रखिए। सब हिंदी इंग्लिश में लिखा है। मिनरल नेम देख सकते हैं आप। ये टॉप 3 स्टेट इन प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के शीर्ष 3 राज्य। ये टॉप 3 स्टेट इन रिजर्व यानी कि भंडारण के शीर्ष 3 राज्य। और वही चीज यहाँ पे पूरी दुनिया में है। ये टॉप 3 कंट्री यानी कि भंडारण में शीर्ष 3 देश, और ये है उत्पादन में शीर्ष 3 देश। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 2-3 पन्ने का डेटा है ये। और ये आप एक बार देख लीजिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, टेंशन। देखिए एल्यूमिना में पूरी दुनिया में उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, और नंबर 4 पे हमारा इंडिया है। एल्यूमिनियम की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम में नंबर 1 पे चाइना यानी कि एल्यूमिनियम दोनों में चाइना है, फिर रशिया, और नंबर 3 पे हमारा इंडिया आ चुका है इस बार। ठीक है, ये डेटा चेंज है थोड़ा यहाँ पे। एपेटाइट की बात करेंगे अगर आप, एपेटाइट में इंडिया नंबर 16 पे है प्रोडक्शन में। ठीक है, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है बस उतना ही बता रहा हूं मैं। एपेटाइट में पूरे इंडिया में रिजर्व यानी कि भंडारण सबसे ज्यादा कहां पे है? ये है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। ठीक, इस समय यहां पे एस्बेस्टोस में अगर आप बात करें तो भैया इंडिया में सबसे ज्यादा भंडारण कहां पे है? राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। और अगर एस्बेस्टस की बात करें दुनिया भर में तो सबसे ज्यादा भंडारण भी रशिया में है और सबसे ज्यादा उत्पादन भी रशिया में है। रशिया यानी कि रूस। ठीक है, बाकी भी एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट वाले में ही टॉप 3 वाले बताऊंगा, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बॉक्साइट की अगर आप बात करेंगे, बॉक्साइट के इंडिया में सबसे ज्यादा रिजर्व भी उड़ीसा में है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन भी उड़ीसा में ही होता है बॉक्साइट का। ध्यान रखिएगा, इंडिया में 76% जो बॉक्साइट का उत्पादन है ये उड़ीसा में ही हो रहा है। फिर नंबर 2 पे गुजरात है, फिर झारखंड है उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन में, ये रिजर्व है। इसमें उड़ीसा के मतलब सबसे ज़्यादा रिजर्व है पूरे इंडिया में यानी कि भंडारण में, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है। और अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे तो भैया सबसे ज़्यादा रिजर्व यानी कि भंडारण कहाँ पे है बॉक्साइट के? गिनी, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर वियतनाम। और उत्पादन में कौन है नंबर 1 पे? उत्पादन में है ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे बॉक्साइट में, फिर गिनी, फिर चाइना, और नंबर 5 पे है यहाँ पे इंडिया। फिर भैया बेंटोनाइट की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में राजस्थान है और भंडारण में भी राजस्थान है। ठीक है, और प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है बेंटोनाइट में? चाइना। बैराइट की अगर आप बात करेंगे तो बैराइट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में भी आंध्र प्रदेश है और भंडारण में भी आंध्र प्रदेश है। ठीक है, बैराइट में भंडारण में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है कजाकिस्तान, फिर हमारा इंडिया है। और उत्पादन में अगर आप देखें तो ये चाइना है सबसे ज्यादा बैराइट में, और नंबर 2 पे इंडिया है। तो मतलब बैराइट में प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में इंडिया नंबर 2 पे है, और बैराइट के प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। कैडमियम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में कौन सा राज्य है? राजस्थान। और कैडमियम की अगर आप बात करेंगे तो चाइना ही है, प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे पूरे दुनिया में, और यहाँ पे भंडारण में भी जो है यहाँ पे चाइना ही है। भंडारण में यहाँ पे कैडमियम पे देख सकते हैं इंडिया नंबर 5 पे है। देखिए इसमें कई सारे जो मेटल हैं, जैसे एक प्लेटिनम अभी आएगा तो उसमें एक प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स होता है। अब वो टोटल जो है कई जगह ओर है, कई जगह ग्रुप ऑफ मेटल है। यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है जो एग्जाम में जिस तरह से पूछते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर भैया ये पूछा सकता है कि सीमेंट में पूरी दुनिया में सीमेंट के उत्पादन में इंडिया, भारत की क्या पोजीशन है? भारत की पोजीशन है नंबर 2 पे। सीमेंट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, फिर इंडिया है, फिर वियतनाम है, फिर यूएसए है। ध्यान रखना, क्रोमाइट या फिर क्रोमियम बोल सकते हैं, ये उसकी ओर होती है, मैंने बताया अभी आपको। तो भैया क्रोमाइट या क्रोमियम के अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे है? उड़ीसा में। और सबसे ज्यादा भंडारण कहां पे है? ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, और अगर आप देखें क्रोमाइट क्रोमियम में, इसमें सबसे ज्यादा भंडारण कहां पे? कजाकिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका, फिर नंबर 3 पे हमारा इंडिया है। और अगर क्रोमाइट ओर की बात करेंगे
तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में कौन सा है? साउथ अफ्रीका, फिर कजाकिस्तान, फिर इंडिया। तो भैया क्रोमाइट या क्रोमियम अगर देख सकते हैं, क्रोमाइट ओर में इंडिया की पोजीशन प्रोडक्शन में भी थर्ड है और यहां पे भंडारण में भी थर्ड है। और उड़ीसा ही है जहां पे सबसे ज्यादा रिजर्व और प्रोडक्शन यानी कि भंडारण और उत्पादन में ही है क्रोमाइट में। कोल ये बहुत है ज्यादा जरूरी भैया, इसको रट लेना बहुत ध्यान से। ये यहाँ पे 4 तक मैंने यहाँ टेबल दी हुई है। देखिए कोल यानी कि कोयला में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है छत्तीसगढ़, नंबर 2 पे है उड़ीसा, नंबर 3 पे है झारखंड, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश। ये बिल्कुल रट्टा होना चाहिए, आपको समझ में आया? आता है डायरेक्टली ये टेबल में लगाने को और सीधे सीधे भी पूछ सकते हैं। और कोयले के प्रोडक्शन ये भंडारण में यानी कि रिजर्व में नंबर 1 पे है झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल है। और कोयले की अगर आप पूरे विश्व के स्तर पे बात करेंगे तो भैया कोयले का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन है यानी कि प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है, फिर नंबर 2 पे इंडिया है, फिर यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। और कोयले का रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये यूएसए में है यानी कि अमेरिका, फिर रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। और रिजर्व के मामले में इंडिया नंबर 5 पे है। तो कोयले में इंडिया की क्या पोजीशन है? प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है कोयला और रिजर्व में नंबर 5 पे है। ठीक है। और इंडिया में अगर अंदर देखेंगे राज्यों में तो कोयले का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है छत्तीसगढ़, लेकिन सबसे बड़ा रिजर्व कहां पे है? झारखंड में है। कोबाल्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा भैया जो रिजर्व है इसकी ओर के वो कहां पे है? उड़ीसा में है, ध्यान रखना। और पूरी दुनिया में कॉन्गो किन्हासा बोल सकते हैं या फिर डीआर कॉन्गो भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहीं पे सबसे ज्यादा रिजर्व यानी कि भंडारण भी है और उत्पादन भी वहीं से होता है सबसे। कॉमन साल्ट या नमक बोल सकते हैं, इसका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना, फिर यूएस, फिर इंडिया। और इंडिया के अंदर बात करें तो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है, तो नंबर 1 पे गुजरात। तांबा की बात कर सकते हैं, कॉपर ओर की, या फिर तांबा ताम्र अयस्क बोल सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी पूछ लेते हैं झुंझुनू किससे रिलेटेड है? कॉपर ओर से, राजस्थान में है। बालाघाट किससे रिलेटेड है? ये एमपी से, एमपी में मतलब है, और ये कोर कॉपर आयड से रिलेटेड है। अभी देखिए जरा से छूट गया था तो फिर से पूरा जो है पीडीएफ एडिट करनी पड़ी। खैर, कॉपर की बात कर रहे थे हम लोग। 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, झुंझुनू कॉपर ओड यानी कि तांबे से रिलेटेड है राजस्थान में, बालाघाट एमपी में है कॉपर ओड से रिलेटेड, सिंहभूम झारखंड में है, ये भी कॉपर ओड से रिलेटेड, खेतरी माइंस झुंझुनू में है, ये भी कॉपर ओड से रिलेटेड है। अब कॉपर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर आपका झारखंड। और कॉपर का रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान, ये राजस्थान लिखा हुआ है, फिर है झारखंड, फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है। और कॉपर के आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भंडारण यानी कि रिजर्व चिली में है, फिर ऑस्ट्रेलिया, पेरू में, और फिर रशिया में। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है कॉपर का? चिली, पेरू और फिर चाइना। तो दोनों में चिली है कंट्री। ठीक है। फिर भैया बहुत जरूरी है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले इंडिया लेवल का देख लो। इसमें क्या है, ये जो ऑफ शोर वाला होता है इसको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और ऑन शोर ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। अगर आप ये क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के प्रोडक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ऑफशोर यानी कि अपतटीय बोलते हैं उसको। लेकिन स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? राजस्थान, अपतटीय यानी कि ऑफशोर के बाद फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर असम है, फिर तमिलनाडु। टोटल इंडिया में कितनी ऑयल रिफाइनरी है? 23 ऑयल रिफाइनरी है, 18 पब्लिक है, 3 प्राइवेट है, 2 ज्वाइंट वेंचर है, ध्यान रखना। और इसके रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है क्रूड ऑयल के? ऑन शोर में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, फिर मतलब ऑफ शोर से ज़्यादा। लेकिन स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ रिजर्व है क्रूड ऑयल के? असम, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। ये लेटेस्ट पोजीशन। कच्चा तेल का पूरे विश्व में बात करें अगर तो भैया सबसे ज़्यादा रिजर्व तो वेनेजुएला में ही है 48%, फिर सऊदी अरबिया, फिर कनाडा। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है इस समय? यूएसए कर रहा है 18%, फिर रशिया, फिर सऊदी अरबिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड यानी कि हीरा की बात करें तो इंडिया में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हीरे का उत्पादन होता है, वो है मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट। और हीरे के रिजर्व कहां कहां पे मिले इंडिया में? सबसे ज़्यादा एमपी में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़। पूरी दुनिया में अगर रशिया की बात करें, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे डायमंड यानी कि हीरे के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे रूस है यानी रशिया, और इसके रिजर्व में यानी कि भंडारण में भी रशिया है यानी कि रूस।
भंडारण में नंबर 2 पे बोत्सवाना है, नंबर 3 पे कॉन्गो किन्हासा यानी कि वही DR कॉन्गो, और ये प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 2 पे बोत्सवाना और नंबर 3 पे कनाडा है। हीरे डोलोमाइट में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है पूरे इंडिया में प्रोडक्शन में, और मध्य प्रदेश है नंबर 1 पे रिजर्व में। डुनाइट में नंबर 1 पे पूरे इंडिया में प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में कर्नाटक है, रिजर्व यानी कि भंडारण में तमिलनाडु है। ठीक है। फेल्सपर में पूरे इंडिया में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे राजस्थान है, और यहाँ पे भंडारण में भी राजस्थान है। फेल्सपर में ध्यान रखना, पूरे विश्व की बात करेंगे तो उत्पादन में नंबर 1 पे टर्की है, नंबर 4 पे चाइना है फेल्सपर में। ठीक है। फायर क्ले में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में गुजरात, ये 2018-19 का डेटा है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा रिजर्व यानी कि भंडारण कहाँ पे है फायर क्ले के, ये है उड़ीसा में। फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, गोल्ड यानी कि सोना, स्वर्ण बोलते हैं भैया। ठीक है। इससे रिलेटेड भी कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है भैया, कर्नाटक ही है गोल्ड, मतलब जो सोने से रिलेटेड है सब कुछ कर्नाटक ही में होता है। प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, और रिजर्व में भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक है मेटल कंटेंट की अगर आप बात करें। लेकिन अगर ये पूछा जाए कभी कि भैया गोल्ड और प्राइमरी अगर आप देखेंगे तो उसके सबसे ज़्यादा रिजर्व सब कहाँ पे हैं, वो हैं बिहार में 44%। लेकिन मेटल कंटेंट जिसमें होता है उसके सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे हैं, वो कर्नाटक में ही है, फिर राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में है। ठीक। और गोल्ड से रिलेटेड आप देख सकते हैं कर्नाटक में कोलार हो गया, रायचूर हो गया, तुमकुट, ये सब हैं गोल्ड से रिलेटेड। आंध्रा में अनंतपुर हो गया और चित्तूर हो गया। गोल्ड का अगर पूरी दुनिया में देखेंगे तो भैया सबसे ज़्यादा रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया में, फिर रशिया में, फिर USA में, मतलब अमेरिका में। और सोने में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो है चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया। ग्रेफाइट की बात करेंगे, नेचुरल ग्रेफाइट या फिर प्राकृतिक ग्रेफाइट, इसमें उड़ीसा नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में प्रोडक्शन में, फिर झारखंड, फिर केरला, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिजर्व है यानी कि भंडारण है ये ग्रेफाइट के। ठीक है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है, टर्की में, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में। जिप्सम की बात करेंगे तो भैया पूरे इंडिया में रिजर्व भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन भी राजस्थान में ही होता है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जिप्सम का चाइना में। आयरन ओर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जूम करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क। ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन में कौन सा राज्य है पूरे इंडिया में, वो है उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। और इसके अगर रिजर्व यानी कि भंडारण की बात करें, ओवरऑल में कर्नाटक है, उड़ीसा, फिर झारखंड। लेकिन फिर अगर आप देखें तो आयरन ओर के जो 2 मेजर यहाँ पे ओर हैं, नंबर 1 है मैग्नेटाइट और नंबर 2 है हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट वाले में सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। और हेमेटाइट वाले सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, ये है उड़ीसा में, फिर झारखंड और फिर छत्तीसगढ़। वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो भैया आयरन ओर में ऑस्ट्रेलिया ही छाया हुआ है, प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे रिजर्व में भी यानी कि भंडारण में भी नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है। प्रोडक्शन में नंबर 4 पे है हमारा भारत, और रिजर्व में नंबर 5 पे है हमारा भारत आयरन ओर में। ध्यान रख, ये जो लेड होता है या जिंक होता है ये इंडिया में राजस्थान में ही है ज़्यादातर। ठीक है। प्रोडक्शन में भी आप देख सकते हैं राजस्थान, भंडारण में भी राजस्थान, और लेड में अगर आप देखेंगे तो रिजर्व में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है चाइना में। लिग्नाइट अगर आप देखेंगे तो भैया लिग्नाइट में प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में तमिलनाडु, फिर गुजरात, राजस्थान, और रिजर्व में नंबर 1 पे तमिलनाडु, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। और लिग्नाइट के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में है नंबर 1 पे ये चाइना, फिर इंडिया, फिर USA। एक्चुअली कई जगह कोल और लिग्नाइट के प्रोडक्शन में दिया रहता है डेटा, तो उस हिसाब से चाइना ही है नंबर 1 पे हर जगह, और इंडिया ही है नंबर 2 पे। लेकिन एक वर्ल्ड मिनरल जो बुक है उसमें अगर आप देखेंगे तो लिग्नाइट वहाँ पे अलग से उन्होंने काउंट किया है, तो वहाँ जर्मनी दिखा रहा है। लाइम स्टोन की बात करेंगे तो भैया नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, और रिजर्व में सबसे ज़्यादा है कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। मैग्नेसाइट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उत्तराखंड में ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन भी होता है, और रिजर्व में भी सबसे ज़्यादा उत्तराखंड ही है मैग्नेसाइट में। ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, और रिजर्व में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड, फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान। पूरी दुनिया में बात करेंगे मैग्नेसाइट में तो सबसे ज़्यादा रिजर्व है रशिया में, फिर चाइना में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, और प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है मैग्नेसाइट में, ध्यान रखना। फिर ये मैग्नीज में अगर आप देख सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में, इंडिया में,
ठीक है। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर ये उड़ीसा, और रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। मैंगनीज की अगर आप पूरे दुनिया भर में बात करेंगे तो भैया साउथी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा रिजर्व भी है और वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। माइका यानी कि अभ्रक बोलते हैं जिसको, इसका पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में है, फिर राजस्थान में। फिर ये अभ्रक का अगर आप देख सकते हैं रिजर्व, ये जो शीट में होता है माइका शीट, इंडिया में सबसे ज़्यादा है ये रिजर्व में। अगर आप देखें यूएस में बहुत छोटा सा है, स्मॉल है बहुत ज़्यादा। अभ्रक की बात कर रहे हैं, माइका शीट की। और माइका के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, फिर यूएस, फिर मदागास्कर। फिर नेचुरल गैस है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है भैया, ध्यान से देख लो। यहाँ पे नेचुरल गैस जो है, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? ऑफशोर में हो रहा है। फिर राज्य वाइज बात करेंगे तो भैया असम नंबर 1 पे है, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रिजर्व इसके कहाँ पे है? ऑफशोर में है, ऑन शोर से ज़्यादा। और स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा रिजर्व नेचुरल गैस कहाँ पे है? असम, फिर आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान। नेचुरल गैस की पूरे दुनिया भर में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व है रशिया के पास 38%, फिर ईरान, फिर कतर। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? यूएस, 23% पूरी दुनिया का प्रोडक्शन, ठीक है। और फिर रशिया, फिर चाइना। आप देख सकते हैं ये जो यूएस है, जैसे पूरी दुनिया की सुपर पावर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बड़ा स्मार्ट खेलता है। देखिए ऑयल के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है, ठीक है, जबकि रिजर्व नहीं है इनके पास इतने। और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है। तो हर जगह जो एनर्जी वाली चीज़ों में ये लिबिर लिबिर नहीं करते हैं ये लोग, इनको चाहिए फुल इज्जत। इसीलिए सारा जो है जो पूरी दुनिया में अगर ऑयल अगर किसी पर डिपेंडेंट रहें तो दूसरे देशों की शर्तें माननी पड़ती हैं। ये लोग को लिबिर लिबिर पसंद नहीं है, इसलिए खुद ही प्रोडक्शन कर लेते। खैर निकिल की बात करें, निकिल के सबसे ज़्यादा रिजर्व है उड़ीसा में, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी इंडोनेशिया में ही है। दोनों में निकिल में नंबर 1 पे इंडोनेशिया ही। फॉस्फोराइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, और रिजर्व में सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा। प्लेटिनम में अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट रिजर्व कहाँ पे है? देखिए मैंने बताया था प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स होता है, तो उसके रिजर्व की बात कर रहे हैं, वो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा, फिर कर्नाटक, और यूपी में भी है 3rd नंबर पे। बहुत निग्लिजिबल है लेकिन है इस बार की रिपोर्ट में। और ये डेटा आपको कहीं दिया भी नहीं होगा भैया, यूपी में प्लेटिनम भी पाया जाता है, बहुत निग्लिजिबल रिजर्व है लेकिन है। फिर प्लेटिनम की बात करें तो भैया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व भी साउथ अफ्रीका में है, और प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका ही है प्लेटिनम। क्वार्ट्ज की बात करें तो भैया सबसे ज़्यादा जो इसके रिजर्व हैं वो कहाँ पे है? हरियाणा में है, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का क्वार्ट्ज का कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है? झारखंड में, फिर राजस्थान में, और नंबर 4 पे यहाँ यूपी भी है हमारा रॉक फॉस्फेट में, ठीक है। और पूरी दुनिया भर में बात करेंगे रॉक फॉस्फेट की तो भैया मोरक्को और वेस्टर्न सहारा। रॉक फॉस्फेट के रिजर्व में नंबर 2 पे चाइना है, यहाँ पे छुप गया थोड़ा सा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, ध्यान रखना। इंडिया नंबर 16 पे है रॉक फॉस्फेट के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में। देखो भैया चांदी तो राजस्थान की ही है, बस ये स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है। चांदी में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे राजस्थान है, फिर कर्नाटक है, और रिजर्व में भी नंबर 1 पे राजस्थान है। चांदी में अगर बात करें पूरी दुनिया में तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है मैक्सिको में, फिर पेरू में, फिर चाइना में। और रिजर्व में सबसे ज़्यादा कौन सा है? पेरू और ऑस्ट्रेलिया, और फिर पोलैंड, फिर रशिया, ठीक। स्टील के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में इंडिया नंबर 2 पे है चाइना के बाद। ये है स्टील प्रोडक्शन का डेटा, नंबर 1 पे चाइना, फिर इंडिया 99.6 मिलियन टन ये है, मतलब लगभग है इतना, फिर नंबर 3 पे जापान है। स्टील के प्रोडक्शन में कुल मिला के इंडिया नंबर 2 पे है चाइना के बाद, ध्यान। फिर टिन के प्रोडक्शन में भैया छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, और हरियाणा रिजर्व में नंबर 1 पे है। और टिन के चाहे वो रिजर्व की बात ले लो चाहे प्रोडक्शन की बात ले लो, दोनों में चाइना ही है। अगर हर जगह कुछ मतलब ना समझ में आए और थोड़ा बहुत भी आइडिया ना लगे तो एक बार चाइना को गेस किया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे चाहे मिनरल हो चाहे मेटल हो, हर जगह चाइना ही, मैक्सिमम जगह चाइना ही। हाँ बस वो तेल और नेचुरल गैस में याद रखना, उसमें यूएस स्मार्ट खेलता है ना। यूरेनियम में अगर आप बात करेंगे तो भैया इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में है, और रिजर्व भी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही पाए गए हैं। यूरेनियम की बात करें पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया, फिर कजाकिस्तान, फिर कनाडा, नंबर 3 पे कनाडा है। और यूरेनियम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? कजाकिस्तान, फिर कनाडा, और फिर ऑस्ट्रेलिया। टंगस्टन की बात करें तो भैया सबसे ज़्यादा रिजर्व है इसके कर्नाटक में,
और टंगस्टन में जो है चाइना ही है प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में, ठीक है। जिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राजस्थान में ही है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, जिंक और लेड और चांदी, ये तीनों का। तो जिंक में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है राजस्थान, और यहाँ पे रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में। और अगर आप बात करेंगे जिंक की पूरे दुनिया भर में, चाइना नंबर 1 पे है, और यहाँ पे रिजर्व में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है। चलिए, ये मैक्सिमम चीज़ें बता दी मैंने आपको। आयरन और हेमेटाइट जो है ये 79% ईस्टर्न एरिया में पाया जाता है, ये मैंने बताया आपको। ये भी देख सकते हैं आप कि जो है हेमेटाइट जो है सबसे ज़्यादा ये कहाँ, ये ईस्टर्न एरिया में है, जैसे 79% कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, ये सब में प्रोडक्शन इसका सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। और मैग्नेटाइट का अगर आप देखेंगे 93% साउथ एरिया में है, कर्नाटक में, बाबा बुदान। 4-5 बार मुझे इस वीडियो को बार बार रीड करना पड़ा। खैर, मैग्नेटाइट में देख सकते हैं 93% साउथ एरिया में, कहाँ कहाँ, कर्नाटक में बाबा बुदान, कुद्रेमुख और बेलारी और अनादुर्गा में, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, गोवा सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कर। ओवरऑल जो अगर देखेंगे तो भैया आयरन ओर का प्रोडक्शन ओवरऑल पूछा जाएगा तो उड़ीसा ही है, और ओवरऑल अगर रिजर्व पूछा जाएगा तो कर्नाटक ही। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट में मैंने फैक्ट लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली पूरी मिनरल रिपोर्ट से निकाल के लाया हूँ। इंडिया में टोटल 95 मिनरल का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें से 4 फ्यूल मिनरल हैं। कौन कौन से हैं 4? कोल, लिग्नाइट, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है। 10 मेटेलिक मिनरल हैं, उनमें से कुछ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे बॉक्साइट, आयरन और कॉपर और यानी तांबा और मैंगनीज, ठीक है। और फिर उसके बाद 23 नॉन मेटेलिक मिनरल हैं, बायराइट, एपिटाइट, एंडोलूसाइट एक्सेट्रा। 3 एटॉमिक हैं, 55 माइनर मिनरल्स हैं। माइनर जो मिनरल्स होते हैं, इसमें लिखा था इंडियन मिनरल ईयर बुक में कि अब उसका डेटा जो है स्टेट गवर्नमेंट को ही भेजते हैं वो लोग। इंडियन जो मिनरल बुक है सेंटर की तरफ से, उसमें नहीं आता। तो टोटल मिला के इंडिया में 95 मिनरल का प्रोडक्शन होता है। अब अगर मिनरल प्रोडक्शन की बात करें भैया, तो टोटल मिनरल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मेटेलिक मिनरल्स का, ये 55.2% है। फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स का होता है, ठीक है। इसी में माइनर जो मिनरल्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। अच्छा भैया, टोटल वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन की बात करें, इसमें एटॉमिक वाला एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब वो नहीं लिया है। फ्यूल मिनरल जो है एक्सक्लूड कर दिया है, और माइनर मिनरल भी एक्सक्लूड कर दिया है। तो 2021-22 में अगर आप बात करेंगे टोटल मिनरल प्रोडक्शन की वैल्यू वाइज में, तो ये कितनी है? करीबन 1,90,000 करोड़ के आसपास है, 23% बढ़ी है। और इसमें सबसे ज़्यादा स्टेट का मतलब कौन सा शेयर ऑफ स्टेट इन वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन 2020-21 एस्टिमेटेड अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे है उड़ीसा। मतलब उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिनरल प्रोडक्शन हुआ है पूरे इंडिया में। फिर है छत्तीसगढ़, फिर है ये कर्नाटक, और नंबर 4 पे अब पहुंच चुका है राजस्थान। ध्यान रखना, ये लेटेस्ट डेटा ये कहीं नहीं मिलेगा। पूछ सकते हैं भैया कि 2020-21 के मिनरल यानी कि खनिज प्रोडक्शन के डेटा के हिसाब से कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा करता है? तो भैया उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है। फिर कह रहे हैं भैया 2020-21 में देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले किया है। 55.96 प्रोडक्शन जो परसेंट है, मतलब मिनरल प्रोडक्शन में इनने कंट्रीब्यूट किया। और भी कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है कि भैया इंडिया बहुत सफिशिएंट है, इंडिया में सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब बॉक्साइट में, क्रोमाइट में, आयरन ओर में, लाइमस्टोन में, ठीक है। डेफिशिएंट किस में इंडिया? काइनाइट, मैग्नेसाइट और मैग्नीज और रॉक फॉस्फेट, सिलिमिनाइट एक्सेट्रा। एक्सपोर्ट की कई बार क्वेश्चन आ जाता है भैया। सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे ओर और मिनरल कैटेगरी में डायमंड का होता है, ठीक है। डायमंड यहाँ पे आता है और यहाँ से बाकायदा उसकी पॉलिश और तराश के उसको भेजते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। मेटल की बात करें अगर भैया, मेटल और एलॉय में ये है आयरन और स्टील। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन सा करते हैं ओर और मिनरल में? ये करते हैं पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है। मेटल और एलॉय में कौन सा करते हैं? गोल्ड। नेशनल मिनरल पॉलिसी आई थी 2019 में 2008 वाली को रिप्लेस किया था इसने। माइनर जो मिनरल होते हैं उनके प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है? तेलंगाना, ध्यान रखना। फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, और फिर अपना यूपी भी है यहाँ पे। 7वें नंबर पे यूपी है माइनर मिनरल प्रोडक्शन में, ठीक। और बिहार है 8वें नंबर पे माइनर मिनरल प्रोडक्शन में। कोल का अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन कितना हुआ है 2019-20 में? 731 मिलियन टन। सबसे ज़्यादा कोल का यूज़ कहाँ पे करते हैं? पावर सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सबसे इंडिया में कितनी टोटल माइंस हैं?
इंडिया में टोटल कितनी माइंस है? 442 माइंस हैं, सबसे ज्यादा झारखंड में है। ठीक है। अच्छा, इंडिया में जो कोल प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा कौन सा कोयला होता है? ये कोकिंग कोल जो है 7.2524% है। सबसे ज्यादा नॉन कोकिंग कोल का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। इसीलिए आप सुनते हो कि कई बार, जबकि इंडिया में इतने भंडार है कोयले के, फिर भी काहे कोयला मंगावा जाता है। मेटेलिक मिनरल में पूछेंगे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, तो आयरन ओर का होता है। ठीक, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे है चाइना, फिर है यूएस, नंबर 3 पे अपना इंडिया भी बढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो इंडिया पूरी दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, चाइना और यूएसए के बाद। ये लेटेस्ट मिनरल रिपोर्ट में कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, देखिए यहाँ से थोड़ा और यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा रिवीजन टाइप का। इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे देखिए आप, उड़ीसा में क्रोमाइट तो 100% है, ये बताओ। बॉक्साइट में नंबर 1 पे है। ये सारी प्रोडक्शन की ये बात है सर, सॉरी। ठीक है, तो उड़ीसा क्रोमाइट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, बॉक्साइट में है, आयरन ओर में नंबर 1 है। ठीक है, फिर ऐसे ही देख सकते हैं राजस्थान किस में है, लेड में है नंबर 1, जिंक में है और सिल्वर में है और फॉस्फोराइट में नंबर 1 में है। छत्तीसगढ़ किस में है, टिन के कंसंट्रेट में नंबर 1 पे है। ठीक, मोल्डिंग सैंड में भी है नंबर 1 पे। सोना कहाँ मिलता है, कर्नाटक में। काइनाइट में भी जो है कर्नाटक में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में। फिर आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश किस में है, हीरे में और कॉपर में, यानी कि तांबे में। ठीक है, फिर महाराष्ट्र किस में फ्लोराइट और सिलिमिनाइट में है। आंध्र प्रदेश किस में है, वर्मिकुलाइट में है। ठीक, इस तरह से थोड़ा यहाँ पे आइडिया लगा सकते। ये वही चीज़ जो ऊपर बता चुका हूँ, क्रूड ऑयल के रिजर्व है ऑन शोर, फिर ऑफशोर, वेस्ट में सबसे ज़्यादा है, स्टेट वाइज असम, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। नेचुरल गैस के रिजर्व ऑफशोर में ज़्यादा हैं, उसमें भी ईस्ट में ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये फिर असम, फिर आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो रिजर्व में देख सकते हैं आप इस तरह से पोजीशन। तो रिजर्व चाहे क्रूड ऑयल के हो चाहे नेचुरल गैस के हो, अगर आप पूछा जाएगा कि स्टेट का नाम बताइए तो असम ही है। अलग से पिक बना के दी थी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में, वैसे ऑफशोर है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर असम। ठीक है, नेचुरल गैस में ऑफशोर, फिर असम, फिर राजस्थान। ये सब चीज़ें मैं लिख चुका हूँ, वैसे फिर से बता दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। एक्सपोर्ट ऑफ मेटल एंड अलॉयज में सबसे ज़्यादा कौन सा है, आयरन और स्टील। और ओर और मिनरल में सबसे ज़्यादा कौन सा है, एक्सपोर्ट में डायमंड है। फिर अगर आप देखेंगे इंपोर्ट की बात हो रही है, ओर और मिनरल में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड। और इंपोर्ट ऑफ मेटल एंड अलॉय में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं। ये एक और फाइनली रैंकिंग दी है, बॉक्साइट में इंडिया की प्रोडक्शन में नंबर 5 रैंक है, क्रोमाइट में 3, आयरन ओर में 4, मैंगनीज में है 7। ठीक है, मैग्नेसाइट में 17, एपेटाइट रॉक फॉस्फेट में 16 है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम में 3rd है, कॉपर में 13 है, स्टील में 2 है, सेकंड है, मतलब लेड में 4 है, जिंक में 4। फाइनली ये मिनरल डेटा खत्म हुआ। अब जल्दी से बताइए उत्तर प्रदेश की कहाँ कहाँ पे पोजीशन क्या क्या है, जल्दी से। राजस्थान किस में नंबर 1 पे है, उड़ीसा किस में नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ किस में नंबर 1 पे है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट कर। और कोई गिन के बताए, चाइना किस में नंबर 1 पे है, यूएस किस में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन या फिर रिजर्व में, जल्दी बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे आगे भी एग्जामों में, जब तक ये अगले जो है 1-1.5 साल तक कोई रिपोर्ट नहीं आती तब तक के लिए डेटा है। यूज़ करिए, लेटेस्ट अपडेटेड है, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, इस वाले वीडियो के बाद कई सारी मैगजीन और कई सारे जो है आपको दिखेगा कुछ गाँव में, क्योंकि सब हमारे भरोसे बैठे रहते हैं कि भैया तुम बनाओ पापा वीडियो मिसलेनियस वाला, एग्रीकल्चर मिनरल का डेटा अपडेट करो तो हम भी करूँ। चलो खैर, मजे लेते रहो, ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।